कल पाकिस्तान से मिली हार से जहां टीम इंडिया अगले मुकाबले की तैयारी कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को निशाने पर ले रहे हैं। क्रिकेटर शमी पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी, हम सब आपके साथ हैं। ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि कोई इन्हें प्यार नहीं देता, उन्हें माफ कर दो। और नफरत आमेज माहौल बनाने के लिए एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया है। क्रिकेटर शमी पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उन 11 खिलाड़ियों में से एक थे जो कल रात हार गए। वो मैदान पर अकेले खिलाड़ी नहीं थे। यदि आप अपनी टीम के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर बुरी तरह से गाली दी जा रही है और ट्रोल किया जा रहा है। हिंदुस्तानी टीम के नौजवान मुस्लिम क्रिकेटर को निशाना बनाए जाने पर साबिक क्रिकेटर ने सवाल उठाए हैं। वहीं MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पहले तो वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह के मैच खेलने के खिलाफ थे, लेकिन अगर ये हुआ भी है तो 11 में से एक खिलाड़ी को टारगेट करना मुल्क के मौजूदा हालात को समझने के लिए काफी है। इस मौके पर उन्होंने इसके लिए बीजेपी और सरकार को सामने आने की बात कही है। सिपाही कश्मीर में मर रहे हैं और उनकी हत्या का कारण पड़ोसी देश से आने वाले टेररिस्ट हैं। मैं तो ओपनली कहा था सरकार से, मैं तो ये भी सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार से, कि क्या वो उन पीड़ित परिवार से कहेंगे जिन्होंने अपने बहादुर सिपाहियों को कहा कि आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए। अब रहा साल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है।